नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। धूमिल पांडुलिपि में आज सुनिए भूली बिसरी कहानी दुलो। लेखक उपेंद्रनाथ अश्क। आज सहसा एक प्रश्न उपस्थित हो उठा है। इस समय जब मैं अपनी बैठक में बैठा और अपने 1 वर्ष के बच्चे को गोद में लिए खेल रहा हूँ, खिला रहा हूँ और खिड़की के बाहर जहाँ हमारी गाय खड़ी है उससे परे एक टूटी सी चारपाई पर बैठे हुए एक वृद्ध ने अपनी पत्नी की किसी बात के उत्तर में कपाल पर हाथ मारकर 2 बार अच्छा अच्छा कहा। मैं बच्चे को खिलाना भूल गया। बच्चा रो पड़ा है और पत्नी दूध दोहते दोहते मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगी। संध्या का समय है और गर्मी का मौसम। दिन भर की तपिश से तंग आकर लोग अपनी छतों पर जा रहे हैं। कहीं फर्श पर छिड़काव हो रहा है तो कहीं फूलों के गमले सींचे जा रहे हैं, कहीं बिस्तर ठंडे किए जा रहे हैं। पुरुष या तो अभी दुकानों से आए नहीं या सैर को निकल गए। स्त्रियां घर के काम काज से छुट्टी पाकर खाने का सामान ऊपर ले जाने में व्यस्त हैं। नीचे भला भोजन का क्या आनंद। ऊपर छत पर खाना खाएंगे, गप्पे हाकेंगे और हवा चली तो ठंडे जोगों का आनंद भी लेंगे। कल गर्मी भी खूब पड़ी थी, ईंट पत्थर तक भुन गए थे और शायद रात को ठंड हो, वायु चले, पर आशा तो नहीं है। इस गर्मी में भी, इस शरीर को जला डालने वाली गर्मी में भी वह बूढ़ा और उसकी पत्नी नीचे मोहल्ले में, जहाँ दिन भर धूप का राज्य रहा, जहाँ इर्द गिर्द गायें भैंसें बंधी रहती हैं, नालियों से बदबू आती रहती है और जहाँ कूड़ा करकट के मारे बैठना मुहाल है, 2 चारपाइयाँ डाले पड़े हैं। बूढ़े की चारपाई पर इस गर्मी की ऋतु में भी लिहाफ बिछा हुआ है, मैला कुचला और सड़ा गला। शायद उसे साफ चादर नहीं मिली या इस मैले और बदबूदार लिहाफ के लिए घर में कोई जगह नहीं। उसकी पीठ कुबड़ी है, कंधों की हड्डियां ऊपर को उठी हैं, छाती अंदर को धंस गई है। आंखों पर एक बड़ा पुराना और फ्रेम टूट जाने के कारण धागों से बंधा हुआ ऐनक है। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ आई है। सिर पर मलमल की मैली सी गोल टोपी है। शरीर नंगा और कमर में मोटे खद्दर का 1.5 गज का अंगोछा है। उसकी बुढ़िया पत्नी बड़बड़ाती हुई अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गई और धीमे स्वर में बूढ़े को कोसने लगी। उसकी चारपाई पर केवल एक फटी दरी और मैली सी चादर है और दोनों में किस बात का झगड़ा हुआ तो ये बात तो मालूम नहीं, और ऐसी बात भी क्या हुई होगी। बूढ़े को प्यास लगी होगी, वह बीमार है और बहुत चल फिर नहीं सकता। उसने पत्नी से पानी लाने को कहा होगा और बुढ़िया ने उत्तर दिया होगा, तुम्हें तो सारा दिन प्यास ही लगा रहता है, मुझे दिखाई कम देता है, कैसे ला दूं? तुम स्वयं क्यों हिम्मत नहीं करते? और इस पर शायद अच्छा अच्छा कहकर बूढ़े ने सिर पीट लिया। कदाचित मेरा अनुमान ठीक है, क्योंकि कुएं पर पानी भरने वाले को पुकारकर उसने पानी मांगा और गटागट 2 गिलास पीकर लेट गया। शायद उसने एक निश्वास भी छोड़ा है। आजकल जब गर्मी में बर्फ के बिना एक घूंट तक हलक से नीचे नहीं उतारा जाता और जब दिन रात लस्सी और शरबत का शोर मचा रहता है, जब कुछ घरों में बादामों की शरदाइयाँ होती हैं और गर्मी के मारे गला सूखा जाता है और ये बेचारा प्यास का नाम भी नहीं ले सकता, पत्नी के पानी ना देने पर बर्फ का नहीं, सुराही अथवा घड़े का नहीं, केवल कुएं का ताज़ा पानी पीकर चुपचाप लेट गया। और वह बुढ़िया, वह उसकी पत्नी है, वह क्या कम सुखी है? आंखों में प्रायः अंधी लाठियों के सहारे चलने वाली पतली दुबली फल बहरी के कारण आधे श्वेत और आधे काले मुख वाली अपनी खाट पर दुखिया बनी बैठी है। एक साक्षात दुख है और दूसरी साक्षात निराशा। क्या इनका संसार में कोई नहीं? क्या यह पति पत्नी जगत से सर्वथा एकाकी हैं? नहीं, इनका एक लड़का है, एक इकलौता लड़का। अभी अभी वह इनकी खाटों के पास से होकर अपने 3 मंजिले मकान की छत पर जा लेटा है। उसकी लड़की उसे पंखा कर रही है और उसकी पत्नी उसके पांव दबाने लगी है। प्यास लगी है, सुनते ही दोनों माँ बेटी भाग खड़ी हुई। छोटा लड़का बर्फ लेने दौड़ा। शरबत लाऊं या शरदाई? पत्नी ने दूसरी मंजिल से पूछा। अरे जो चाहे ले आओ, पर जल्दी करो। शरदाई रगड़ी जाने लगी। बूढ़े को शायद फिर प्यास लगाई। उसने जीवा को होठों पर फिरा और एक ठंडी सांस खींचकर करवट ली। मुझे पहले पहल दुल्हों का परिचय एक नाच की महफिल में हुआ। मैं उस समय ना जाने किस श्रेणी में पढ़ता था, शायद किसी श्रेणी में भी नहीं। शायद पढ़ने के निमित्त पाठशाला जाने के लिए मुझे कुछ महीने प्रतीक्षा करनी थी। रात्रि का समय था। गैस के उज्जवल प्रकाश में मोहल्ले का कोना कोना चमक रहा था।
मध्य में एक दरी बिछी थी, उस पर एक सुंदर जाजिम। मोहल्ले में कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो मुजरा देखने ना आया हो। दो नाजुक सी नर्तकियां मजे से बैठी पान चबा रही थीं। सुंदर सुषमा से बनी हुई, बात बात पर वायु की नाई बल खा जाने वाली, मदभरी बातों से मोह लेने वाली। उनके पीछे बैठे थे सारंगी थामे हुए उस्ताद, तबलची और हारमोनियम मास्टर, बात पर जी हजूर कहने वाले, बात बात पर व्यंग के तीर छोड़ने वाले, बात बात पर कह कहे लगाने वाले सभासद मानो मंत्रमुग्ध बैठे इन परियों जैसी नाचने वालियों को देखने में व्यस्त थे, जिनकी लज्जा कृत्रिम थी, जिनकी मुस्कुराहट बेबाक थी और जिनकी आंखें बिजली की भांति अस्थिर थी। गैस की चारों ओर बहुत से पतंगे घूम रहे थे। मैं अपने पुराने मकान के मुंडेर पर बैठा उन्हें देखने में मग्न था। मुझे स्मरण है कि मैंने कई बार प्रयास भी किया था वह सुंदर सी युवती मेरी ओर भी देखे, पर मेरी चेष्टाएं निष्फल ही रहीं और इसलिए मुझे उसके प्रति उपेक्षा सी हो गई। मैं उधर से ध्यान हटाकर उन पतंगों को देखने लगा था। जो मुझे याद है, उस समय भी मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि इन पतंगों और इन मनुष्यों में अंतर ही क्या है। दोनों निछावर हो जाते हैं, पर जिन्हें उनके बलिदान की कुछ परवाह नहीं। छन छन छन, एक चंचल नुपुर ध्वनि ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक नर्तकी पुतली की भांति धरी पर थिरक रही थी, पतली सी, कनक कामिनी सी, सुंदर लता सी। आज भी जब इस घटना को वर्षों बीत गए, मेरे सामने वह उसी प्रकार थिरक रही है, उसी प्रकार नाच रही है और उसी प्रकार कटाक्ष के तीरों से दर्शकों के दिलों को घायल कर रही है। यह बहुत देर तक होता रहा। उसका रसीला स्वर भी कई बार आकाश में गूंजा। उसने गाया भी, और स्मरण नहीं क्या गाया, आजकल मुजरा होता है कि किस या क्या राग, तब ज्ञात नहीं कौन सा राग प्रचलित था और कौन सा गाया गया, पर इतना याद है कि उसका स्वर अत्यंत आकर्षक था, मीठा सा, मद भरा, नींद सा ला देने वाला। कई बार ऊँघा, परंतु जब आंख खुली उसे गाते, नाचते, मुस्कुराते और अपने दीवानों से रुपये लेकर सारंगी के छेद में डालते देखा। फिर ना जाने मुझे कब नींद आ गई, पर जब उठा तब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सिर कुछ दर्द कर रहा था, पर इसकी कुछ परवाह न करके मैं भागकर मुंडेर पर गया। ना वह प्रकाश था और ना वह महफिल। शामियाना अवश्य था, पर कदाचित रात के सुख स्वप्न की स्मृति में आंखें बंद किए पड़ा था। नाचने वालियां जा चुकी थी और साजिंदे भी जाने की तैयारी में व्यस्त थे। मेरी आंखों के सामने रात का दृश्य घूमने लगा और बार बार उस नर्तकी की सूरत आंखों के सम्मुख आई, परंतु इसके साथ ही एक और भी सूरत थी। एक अधेड़ आयु के व्यक्ति की सूरत, जिसके गले में नफीस मलमल का कुर्ता था, कमर में सुंदर धोती, कुर्ते पर बहुमूल्य जैकेट और सिर पर गोल लखनवी तर्ज की टोपी, और नाचने वाली की एक अदा पर जो रुपया लुटा रहा था। यह था दूल्हो था, और यह समारोह उसने अपने पोते के शुभ जन्मदिन पर किया था। हाँ, यही दूल्हो था। जाति का सुनार था, रुपए पैसे की कमी ना थी। पोते के जन्मदिन पर जो खुशी उसने मनाई थी, उसकी चर्चा आज भी घर घर में है। उसने नाच रंग पर व्यय चाहे अधिक न किया हो। नायिकाएं उसके असामियां होने के कारण, उससे रुपए उधार लेने के कारण उसे इस शुभ दिन पर बधाई देने वैसे ही आ गई, और वे ले इतना गई कि सौदा करने पर भी ना पाती। सुनते हैं उसमें ऐब भी थे। वह खाने पीने वाला आदमी था। खाने पीने वाला, यह शब्द कटु सा प्रतीत होता है, पर मेरे विचार में खाने पीने वाला मनुष्य बिना खाए पिए जीवन बिता देने वाले से कहीं अधिक अच्छा है। परंतु खाने पीने वाले आदमी के लिए बुढ़ापा शायद दूसरे की अपेक्षा अधिक दुखदायी होता है। शुष्क और नीरस प्रकृति के आदमी को किसी प्रकार की चाट तो नहीं होती, उसे कोई ऐब तो नहीं होता, और वह किसी प्रकार रो पीट कर जीवन के दिन तो बिता देता है, लेकिन विलासी मनुष्य, उसकी हसरतों की कथा दूसरी ही है। परसों की बात है, सुबह 9 बजे होंगे। मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर एक किताब लेकर पढ़ने को बैठा ही था कि मेरे कानों में हल्की सी उखड़ी उखड़ी सी आवाज़ सुनाई दी। बाबू, बाबू। मैंने दृष्टि उठाई। सामने एक हाथ में बर्तन और दूसरे में लाठी का सहारा लिए हुए दूल्हो खड़ा था। क्या बात है बाबा जी? मैंने तनिक उठकर पूछा। जरा लोटा भर लस्सी तो ला दो बाबू। आवाज में दीनता थी और विवशता। मैं दौड़कर ऊपर गया और लस्सी का लोटा भरकर उसके घर दे आया।
सारा दिन मैं काम ना कर सका। उसके लड़के की निष्ठुरता पर मेरा हृदय आठ आठ आंसू रोता रहा। अपने माता पिता के लिए उससे क्या इतना भी नहीं होता, जिन्होंने उसके लिए दुनिया भर के दुख झेले, दुनिया भर की मुसीबतें मोल ली थी। अपने उन्हीं माँ बाप के लिए क्या उसके खजाने में एक घुट पानी भी नहीं? सामने चारपाई पर बुढ़िया लक्ष्मी बैठी थी। इस पुत्र को पाने के लिए उसने क्या क्या ना किया, कौन सा जादू ना जगाया, कौन सा मंत्र ना फूका। मुझे अच्छी तरह स्मरण है, मेरी परदादी उसे अपने घर में ना आने देती थी। बच्चे वाली स्त्रियां उसकी छाया तक से दूर भागती थी। उसने कुएं तक सुखा दिए थे, वृक्षों को ठूट कर दिया था। हमारे पुराने मकान के साथ एक लसूड़े का वृक्ष था, जिसके कारण हमारी परदादी लसूड़े वाली कहलाती थी। किसी टोने टोटके वाली के कहने पर इसने इस वृक्ष के नीचे स्नान किया और वह वृक्ष सूख गया। उसी दिन हमारी परदादी ने मोहल्ले भर को इसके भयानक प्रभाव से खबरदार किया। वह कहती, इसकी बात मत पूछो, इसने पंजपीर कुएं में उतरकर स्नान किया था, कुआं सूख गया। लैला वाले की बावड़ी इस कलमुही के भेंट चढ़ गई, अब उसमें नाम को भी पानी नहीं। इस पापिन ने मेरा हरा भरा लसूड़े का वृक्ष सुखा दिया। यह जिस घर जाएगी आग लगाएगी। मोहल्ले की स्त्रियां एक बड़ी बूढ़ी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने बच्चों को गोदी में लेकर घरों को भाग जाती, कहीं लक्ष्मी की कुदृष्टि उन पर ना पड़ जाए। लक्ष्मी के बच्चे ना होते तो यह बात ना थी, होते थे पर मर जाते थे, बचता कोई ना था। कौन सी ऐसी जगह है जहां किसी ने बताया हो और यह ना गई हो? इच्छा कुंड या यह गई। सकेसर की यात्रा इसने की, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी सब नदियों में इसने डुबकियां लगाई, सब तीर्थ देख डाले, तब जाकर कहीं यह लड़का बचा। गुरु अर्जुन देव के गुरुद्वारे की परिक्रमा के बाद पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम गुरुदित्ता रखा गया। एक गुजरी घर में रखी गई, डर के मारे कोई खुशी ना की गई, कहीं मौत को यह प्रसन्नता बुरी ना लगे। जब दुलो अपने पोते के जन्मदिन पर खुशी मना रहा था, तब कौन जानता था कि वह अपने पुत्र के जन्मदिन का चाव नहीं निकाल रहा था। वही दुलो और वही लक्ष्मी आज इसी लड़के के हाथों जीते जी मौत के मुंह में धकेले जा रहे थे। दुलो का दोष ही क्या था? यही ना उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने जीते जी घर में सर्वे सर्वा बना दिया था। निश्चय था कि उसका बेटा, जिसे उसने सब कुछ सौंप दिया था, उसकी वृद्धावस्था में जब जीवन संग्राम से थका हुआ उसका शरीर विश्राम का आसरा ढूंढता होगा, उसे सुख देगा। उसका यह विचार कितना निर्मूल था, उसकी यह आशा कितनी भ्रमपूर्ण थी। अमर कौर दुलो की पुत्र वधू का नाम था। गुरुदित्ता की पहली पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। बेचारी अच्छी थी, सुंदर थी, सलीके वाली थी, परंतु सुनते हैं परमात्मा को भी तो अच्छे स्त्री पुरुष की आवश्यकता रहती है, अच्छे लोग ही पहले मरते हैं। दूसरा विवाह हुआ। श्रीमती अमर कौर तशरीफ लाई, चेहरा सुंदर, हृदय स्याह, मुंह की मीठी, मन की कड़वी, बगल में छुरी, मुंह पर राम राम। ऐसी बनी कि सास ससुर के मन मोह लिए, मीठी मीठी बातें करके सब अपने पति के नाम करवा लिया। बस फिर क्या था, असली रूप प्रकट होने लगा। सास बहू में झगड़ा रहने लगा। स्नेह स्नेह लक्ष्मी के हाथ से सब कुछ चला गया। जो स्वामी था वह भिखारी से भी गया गुजरा हो गया। दुलो अब बीमार रहने लगा था, दुकान करने की हिम्मत नहीं थी। घर में बैठा रहता और अपने निरादर पर दिल ही दिल जला करता था। कभी कभी जब दुख असहनीय हो जाता, तब दिल की जलन आंखों के रास्ते निकल जाती। इससे अधिक एक निर्बल निसहाय बूढ़ा कर ही क्या सकता है। एक दिन सास बहू में फिर झगड़ा हो गया। घर में खीर बनी थी पर उनके लिए ना आई, और बूढ़ों का स्वभाव तो बच्चों सा हो जाता है, उनकी लालसाएं भी तो बच्चे जैसी ही होती हैं। लक्ष्मी के मुंह से निकल गया, अरे तुम खाना क्यों देती हो, बिगाड़ टालती हो। बस इस पर श्रीमती अमर कौर ने तूफान सिर पर उठा लिया, मुझसे रोज रोज इनके लिए खीर हलवा नहीं बनाया जाता। नीयत तो देखो कितनी औछी हो गई, बच्चों की तरह मचले पड़ते हैं। गोकुल रोता था, जरा खीर बना दी, मुझे ज्ञात ना था कि ये 70 वर्ष के बच्चे भी मचल पड़ेंगे। गुरुदित्ता पत्नी के इशारों पर नाचते थे। उस दिन से माँ बाप के लिए 15 रुपया मासिक लगा दिया। बुढ़िया लक्ष्मी अपने कांपते हाथों और प्राय अंधी आंखों से चूल्हा झोंकती और जली सड़ी रोटियां पकाती। दुलो उन्हीं को खाता और ईश्वर को धन्यवाद देता। स्नेह स्नेह यह रकम भी घटकर 10 पर आ गई, 10 से 8 पर, परंतु अमर कौर को तो ये 8 भी अखरते थे। एक दिन बहाना बनाया, लोग फटकारे देते हैं, कहते हैं इससे बूढ़े सास ससुर की रोटी नहीं दी जाती, मैं अब इन्हें अपने हाथ से रोटी खिलाऊंगी। उस दिन से रुपए भी बंद कर दिए गए। अमर कौर स्वयं खाना बनाने लगी। घर में क्या बना है क्या नहीं, इस बात का उन्हें पता न लग जाए, इस विचार से उनका स्थान भी
तीसरी मंजिल के बदले बीच की मंजिल में कर दिया गया। रसोई ऊपरी मंजिल में थी। वहां से गिने हुए फुलके और तुला हुआ सालन आने लगा। जिस दिन सालन तनिक सुस्वादु होता, उस दिन फिर घर में झगड़ा हो जाता। वे प्राय रोटी और मांगते और अमर कौर कहती, मुझसे अब 4 बार चूल्हा नहीं जलाया जाता। ये तो चाहते हैं कि मैं सारा दिन गर्मी में चूल्हे के पास बैठी रहूं, बीमार हो जाऊं और मर जाऊं। मुझसे यह ना होगा। इनका पेट है या कुआं? 10-10 रोटियां खा जाते हैं, फिर भी मरने में नहीं आते। इस रोज रोज की दांत किट किट से तंग आकर गुरुदित्ता ने फिर रुपए देना शुरू कर दिया और अब उनकी संख्या घटकर 3 हो गई और उनके रहने का स्थान भी निचली मंजिल की 2 अंधेरी कोठरियां। दूल्हों ने यह फैसला सुना तब उसके सीने को चीरकर एक दीर्घ निश्वास निकल गया। 3 रुपए मासिक? गुरुदित्ता ने कह दिया, मेरा कारोबार घट गया है, मैं इससे अधिक दे नहीं सकता। दूल्हों ने लंबी सांस ली और चुप रहा। उसी दिन से दोनों पति पत्नी बाहर मोहल्ले में सोने लगे। मैं अपने भाई के लिए औषधि लाने हकीम की दुकान पर जा रहा था कि साथ के मोहल्ले में कुछ शोर सुनाई दिया। मेरा रास्ता उधर से ही होकर जाता था। देखा, बूढ़ी लक्ष्मी मध्य में खड़ी है और कुछ स्त्रियों से घेरे हुए हैं। धरती पर एक कपड़ा बिछा है जिस पर कुछ आटा पड़ा है। मुझे समझते देर ना लगी। कदाचित अंतिम झगड़े ने उन्हें सर्वथा असहाय बना दिया था। कल फिर झगड़ा हुआ था और वे 3 दिन से भूखे थे। खाने को मुट्ठी भर आटा भी ना था। अमर कौर ने कुछ देने से इनकार कर दिया। लज्जा पांव की जंजीर बनी हुई थी, पर भूख बेचैन किए देती थी। पेट की आग ने लज्जा की जंजीरों को पिघला दिया। लक्ष्मी लाठी टेकते टेकते पास के मोहल्ले में अपनी बिरादरी वालों के यहाँ, पर बिरादरी हो अथवा रिश्तेदार, घर से ठुकराए जाने वाले की कोई सहायता नहीं करता। उन्होंने इसका उपहास किया। मध्य में एक कपड़ा बिछा दिया और एक लज्जावान की लज्जा का पर्दा उठाया जाने लगा। स्वार्थी दुनिया। किसी की अगर पत उतर जाए तो उसमें भी आनंद मिलता है नहीं। एक मकान की दीवार के साथ लगी लक्ष्मी खड़ी थी, वही जिसके पांव में कभी लक्ष्मी खेला करती थी, आज यूं अपने बिरादरी के हाथों अपमानित हो रही थी। व्यंग के बाणों से उसका कलेजा छिद रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे स्वप्न में भी इस कौतुक को देखने की आशा नहीं थी। वह चुपचाप खड़ी अपनी दुर्दशा देख रही थी। और देख कहाँ रही थी, इसकी आंखें तो बंद थी, केवल 2 बड़े बड़े आंसू उसके पिचके हुए गालों पर ढुलक आए थे। वही दुनिया की इस क्रूरता को आर्द्र नयनों में से देख रहे थे। एक स्त्री ने तो नाते में लक्ष्मी की कुछ लगती भी थी, एक कारू की समाधि पर लात मारते हुए एक छोटी सी कटोरी में आटा लाकर बिछे हुए कपड़े पर डाल दिया और नाक पर सिकोड़कर बोली, निर्लज्ज को शर्म भी नहीं आती। घाट किनारे आ लगी है, पर मन की लालसा नहीं गई। यूं अपनी और अपने बेटे की मिट्टी पलीत करने से तो कहीं अच्छा था कि कुछ खाकर सोए रहती। लक्ष्मी से और ना सहा गया। 3 दिन का उपवास। बूढ़ा निर्बल शरीर एक बार कांपी और धड़ाम से धरती पर आ गई। मैं दौड़कर गया, उसे उठाया, कपड़े से हवा की। सौभाग्यवश लाला निहाल चंद भी इधर से जा रहे थे। इसी मोहल्ले में रहते थे, पर उनकी उदारता की धाक नगर भर में है। उन्हें सब कुछ समझते देर न लगी। अपनी संपन्नता का तनिक भी विचार न कर वे मेरे पास आ बैठे। लक्ष्मी को होश आ गया, तब वे उसकी लाठी पकड़कर उसके घर छोड़ आए और मुझे उन्होंने एक आटे की बोरी और दाल उसके घर पहुंचा देने का आदेश दिया। चित्रपट के चित्रों की भांति ये सारे चित्र मेरी आंखों के सामने फिर गए। मेरी पत्नी ने मेरे कंधे को छुआ। वह गाय धोकर ऊपर जाने को तैयार थी। बच्चा रो रहा था, बेहाल हो रहा था। उसने दूध के बर्तन को फर्श पर रखकर बच्चे को मेरे हाथों से छीन लिया। अरे नौस, तुम्हें किसी काम को कहें तो, उसने रोष में कहा। वह बच्चे को छाती से लगा रही थी, चूम रही थी, और मैं सोचता था, यह प्रेम, यह प्यार किस लिए?